ओवैसी का बयान ऐसे समय में आया है जबकि देश में राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी चल रही है। ओवैसी देश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। बार बार वो ऐसे बयान दे रहा है जिससे कि देश में दंगा हो जाए, देश का माहौल खराब हो जाए। वो कह रहा है बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, तोड़ दी गई, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं और सारी दुनिया और सारा देश जानता है, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट के आदेश से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां भव्य राम मंदिर का काम चल रहा है और भव्य राम मंदिर बन रहा है। और यूं ही नहीं कि सिर्फ मंदिर बन रहा है, कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए भी जगह दी है, मुसलमानों ने उसको स्वीकार भी किया है, जल्दी वहां मस्जिद भी बनेगी। लेकिन ओवैसी अपनी गंदी राजनीति के चलते ऐसे बयानबाजी कर रहा है और देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए ओवैसी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है राजनीति में। जैसे कि अभी जो रिसेंटली चुनाव हुआ, ओवैसी बंधु जहां से तेलंगाना से आते हैं, उसकी उस राज्य में भी बहुत करारी हार हुई है। तो वो जानते हैं कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन वो देश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ऐसे बयानबाजी कर देश की शांति भंग करने का काम कर रहा है, दंगा भड़काने का काम कर रहा है। और मैं यहाँ सरकार से और दिल्ली पुलिस से मांग करता हूं कि स्वतः संज्ञान लेते हुए ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उसे अरेस्ट किया जाए। ओवैसी का बयान ऐसे समय में आया है जबकि देश में राम मंदिर उद्घाटन की तैयारी चल रही है। ओवैसी देश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। बार बार वो ऐसे बयान दे रहा है जिससे कि देश में दंगा हो जाए, देश का माहौल खराब हो जाए। वो कह रहा है बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, तोड़ दी गई, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं और सारी दुनिया और सारा देश जानता है, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट के आदेश से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां भव्य राम मंदिर का काम चल रहा है और भव्य राम मंदिर बन रहा है। और यूं ही नहीं कि सिर्फ मंदिर बन रहा है, कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए भी जगह दी है, मुसलमानों ने उसको स्वीकार भी किया है, जल्दी वहां मस्जिद भी बनेगी। लेकिन ओवैसी अपनी गंदी राजनीति के चलते ऐसे बयानबाजी कर रहा है और देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए ओवैसी को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है राजनीति में। जैसे कि अभी जो रिसेंटली चुनाव हुआ, ओवैसी बंधु जहां से तेलंगाना से आते हैं, उसकी उस राज्य में भी बहुत करारी हार हुई है। तो वो जानते हैं कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन वो देश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ऐसे बयानबाजी कर देश की शांति भंग करने का काम कर रहा है, दंगा भड़काने का काम कर रहा है। और मैं यहाँ सरकार से और दिल्ली पुलिस से मांग करता हूं कि स्वतः संज्ञान लेते हुए ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उसे अरेस्ट किया जाए।